शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, जाम की समस्या नित्य प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में पूरे बिहार में जो है सो अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है। दरभंगा में भी जो है सो जिला प्रशासन एवं नगर निगम के सहयोग से अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है। खैर ये तो अच्छी बात है, अतिक्रमण खाली होगा तो कहीं ना कहीं जाम की समस्या से जरूर लोगों को निजात मिलेगी और सड़क पर चलने में परेशानी नहीं होगी। शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, सिर्फ जो दुकानदार हैं, जो फुटपाथी दुकानदार हैं, उनके कारण ही शहर में जाम नहीं लगता है। सड़क पर बढ़ते दोपहिया एवं चार पहिया वाहन का भी दबाव है। सड़क तो सिर्फ उतना ही चौड़ा है, आज से 50 साल पहले जो सड़क बना वही सड़क है, लेकिन पहिया वाहन एवं चार पहिया वाहन का जो दबाव अधिक हो गया है, जिस कारण शहरी क्षेत्र को, ग्रामीण क्षेत्र को अगर छोड़ दें तो शहरी क्षेत्र में जो मुख्य चौराहे हैं, चाहे दोनार है, बेता चौक है, लहरियासराय टावर है, दरभंगा टावर है, वहीं कई ऐसे चौक चौराहे हैं जहां की काफी जाम की समस्या रहती है। जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है ये काबिले तारीफ है। प्रशासन एवं निगम प्रशासन जिस प्रकार से दरभंगा शहरी क्षेत्र में कार्रवाई कर रही है ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ सड़क की चौड़ीकरण होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण भी जो जाम की समस्या शहर में बढ़ रही है। जो झुग्गी झोपड़ी को हटाया गया है, जो फुटपाथी दुकानदार हैं उन्हें जो सड़क किनारे से हटाया गया है, उसी को लेकर आज दरभंगा नगर निगम में आर.के. दत्ता है, फुटपाथी दुकानदार के जो संघ के नेता हैं, उनके नेतृत्व में जो है सो घंटों यहाँ जो है सो धरना दिया गया। वही समस्या को लेकर दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त से इन लोगों ने की मुलाकात, मिला आश्वासन। अब आइए सीधे ले चलते इस संबंध में जो नगर आयुक्त है उन्होंने क्या कहा। वहीं जो फुटपाथी दुकानदार संघ के नेता है आर.के. दत्ता, उन्होंने भी मीडिया को दी जानकारी। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। जिला प्रशासन के द्वारा नगर निगम के सहयोग से दरभंगा सहित पूरे बिहार में अतिक्रमण को खाली कराया जा रहा है। सर यहाँ के जो फुटकर व्यवसायिक संघ के कुछ लोग हैं वो आपसे मिलने आए थे। सर क्या कहेंगे, क्या उन लोगों का मांग था और क्या कहेंगे आप? आज एक दिवसीय दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ का धरना प्रदर्शन आज नगर निगम में दिया गया और उनके प्रतिनिधि ज्ञापन लेकर के आए हैं और उनके द्वारा 5 या 6 बिंदुओं पर उनके द्वारा मांग रखी गई है। सकारात्मक बात हुई है और हम लोगों ने कहा है कि अभियान तो अभी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जो भी आपकी मांगे हैं उस पर हम लोग सहानुभूति भी विचार करेंगे और हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या क्या इसमें उनको क्या क्या सुविधा दे सकते हैं और इस आधार पर हम लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे। हम लोगों को आगे फिर किस तरह से आगे बढ़ना है। इन लोगों को आपने क्या आश्वासन दिया? हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि जो भी है शहर में जाम की समस्या अनावश्यक हो रही है और इन्होंने भी कहा है कि हम लोग सहयोग करेंगे। हम लोगों ने कहा है कि ये विशेष अभियान जो चल रहा है ये तो अभी अनवरत जारी रहेगा, लेकिन इन लोगों ने कहा है कि हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा जिला प्रशासन के साथ। तो इसी के चलते और कुछ भी इनकी और विशेष मांग है बिल्डिंग जोन वगैरह बनाने के लिए, उस पर हम लोग जगह चिन्हित कर रहे हैं ताकि इन लोगों को इन पर कार्रवाई करें। सर पूर्व में भी वेंडिंग जोन की जगह चिन्हित किया गया था, शास्त्री चौक के पास वेंडिंग जोन बना, उसको तोड़ भी दिया गया और पुनः फिर वेंडिंग जोन की बात हो रही है। सर तो क्या लगता है कि ऐसा हो पाएगा? नहीं, क्यों नहीं होगा, बनेगा, वेंडिंग जोन बनेगा। हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जगह, नए तरीके से चिन्हित करके फिर हम लोगों को बसाएंगे। कब तक ऐसा दिखने को मिलेगा? सर्वे के लिए हम लोग भेजे हैं लोगों को, टीम हमारी लगी हुई है, एनवीएलएम की टीम वगैरह गई हुई है सर्वे करके। इन लोगों को क्या कहेंगे आप? जो बात हुई है उनको उन्होंने अपना मेमोरेंडम सौंपा है, बस इस पर हम लोग विचार करेंगे आगे। सर जो बिहार के अंदर, दरभंगा के अंदर बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाए हुए, बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाए हुए, बिना वैकल्पिक व्यवस्था के, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश पारित है कि पहले वैकल्पिक व्यवस्था पुनर्वास नीति का लाभ देने का, उस कानून का भी उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से जो बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के इशारे पर बुलडोजर अभियान चल रहा है, उस बुलडोजर अभियान, बुलडोजर नीति के खिलाफ यह महाधरना। आज बिहार के अंदर, दरभंगा के अंदर गरीबों पर जो स्वरोजगार करने वाले हैं, जो स्वरोजगारी हैं, ऐसे फुटपाथ दुकानदारों को अतिक्रमण के नाम पर विस्थापित किया गया है, तंग तबाह किया गया है, दमनात्मक कार्रवाई की गई है। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे फुटपाथ दुकानदारों को मारा पीटा भी गया है और मारपीट का वीडियो बनाने वाले पत्रकार का मोबाइल छीन करके
डिलीट करने का भी काम किया गया है इस दरभंगा में, जिसके खिलाफ यह महाधरना। क्या मिले सर? अभी हमारे नगर आयुक्त से वार्ता हुई है, नगर आयुक्त सहानुभूतिपूर्वक हमारी बातों को सुना है। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि कहीं न कहीं मिस हुई है। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि इसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए और सरकार के निर्देश पर हम लोग बाध्य हैं। तो डीएम साहब के स्तर पर वार्ता की बात उन्होंने कही। हम लोग बहुत जल्द डीएम साहब से समय लेकर हम लोग डीएम साहब से भी प्रतिनिधि मंडल मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे और टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाने का जो है उन्होंने आश्वासन दिया है। सालों में समस्या को लेकर नगर निगम आया, ये अच्छी बात है। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा, जब राहगीर सड़क पर चलते हैं तो दुकानदार का अगर थोड़ा सा सामान खराब होता है तो मार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका बैनर पोस्टर जो है सो सड़क किनारे लगा हुआ रहता है। अगर आप उन्हें हटने के लिए कहेंगे तो वो हटेंगे नहीं। क्या आपका संगठन कभी इस पर संज्ञान लिया और उस दुकानदार को कहा कि आप सड़क किनारे दुकान नहीं लगाइए, दरभंगा स्टेशन पर जाइए? वही स्थिति रहती है। तो ये क्या है आपका, क्यों ऐसी अव्यवस्था है? सड़कों का जाम का मेन कारण तो ये भी है कि अपने हिस्से से ज़्यादा दुकान बढ़ा लेते हैं, एक ठेला के साथ साथ 2 ठेला लगा लेते हैं। दरभंगा टावर इसका उदाहरण है। कहीं न कहीं कुछ विसंगतियाँ होती हैं और हमारी संगठन फुटपाथ, हमारा जो अपना संगठन है दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ, पूर्व में भी और वर्तमान में भी जो लोग ऐसा करते हैं, हमारे कुछ ही लोग करते हैं ऐसा, जो हमारे मास लोग नहीं करते हैं। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं, हर परिवार हर समाज में कुछ ऐसे एक आध गो लोग होते हैं जो असामाजिक व्यवहार कर देते हैं, जिसके कारण से आम लोगों की परेशानी होती है। तो उस पर हम लोग ध्यान दिए हुए, हम लोग पहले भी अभियान चलाए हुए हैं, अपने दुकानदार को दंडित भी किए हुए हैं, समझाए भी हुए हैं और अभी बात हुई है। हम लोगों ने भी आश्वस्त किया है कि जाम जहाँ तक है फुटपाथ दुकानदार के कारण जाम नहीं लगता है। फुटपाथ दुकानदार के कारण अगर जाम लगेगा, फुटपाथ दुकानदार सबसे आगे बढ़ करके जाम को क्या वैसे दुकानदार कब चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ हमारा संगठन काम करेगा, ऐसे लोगों को दंडित करने का काम करेंगे। ऐसे लोगों को जो है तो हम दुकान नहीं लगाने। वेंडिंग जोन की जहां आपने बात की है नगर आयुक्त से, इससे पहले वेंडिंग जोन बना था शास्त्री चौक पर, उसे तोड़ दिया गया। वर्षों से वेंडिंग जोन नहीं बना, मार्केट है वो। यही अभी हम लोग मांग भी उठाए हैं और हम बात किए हैं, अभी आपके सामने में बात हुई है। हम लोगों ने कहा कि पीडीसी की बैठक बुलाइए, बोले हैं कि अविलंब बुलाएंगे। उस बैठक में हम लोग इस बात को रखेंगे। बताइए कि दुकानदारों से आप क्या अपील करेंगे कि अगर दुकानदार राहगीर के साथ किसी प्रकार का कोई मारपीट या झंझट करते हैं, उसके लिए आप दुकानदारों से क्या कहेंगे? आप अगर उस बात इस तरह की घटना का संज्ञान अगर हम लोगों के पास आता है, हम लोगों के पास इस तरह की घटना का संज्ञान हमारे फुटपाथ दुकानदारों के द्वारा किसी के साथ दुर्व्यवहार की संज्ञान यदि हम लोगों के पास आएगा, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे।